गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज मेरी आँखों के में पेन तो बहुत है। पेन इन द सेंस ऐसा लग रहा है 100 किलो का किसी ने वज़न रख दिया है और हल्की हल्की स्वेलिंग लग रही है मुझे। इसीलिए आज मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह उठने भी नहीं दिया, तो अभी उठी हूँ। मैं और नविश्ना साथ में ही उठे, लेकिन जैसे थोड़ी आज लंबा सो गई हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब वो एक अजीब सा आँखों में पानी पानी रहता था, वो नहीं है। आज कैसे भी करके मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आज तो ले ही लूँगी और देखती हूँ क्या होता है फिर आगे। और आज सोई हूँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है, बट वो पेन है ही अभी भी। देखते हैं फिर क्या कैसे करना है। और अभी नविश्ना भी उठ गई है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। अभी मैं चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो की शुरुआत है थोड़ा जल्दी कर देते हैं। और आप बताना कल का वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे बिल्कुल शांति हो गई है। आज भी मुझे बाहर जाना है क्योंकि मुझे मेरे फ़ोन के लिए उन्होंने मुझे आज बुलाया है, तो एक बार मैं वहाँ पे जाके मुझे फ़ोन दिखाना ज़रूरी है। तो आज भी मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, मतलब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल प्रिकॉशन लेके जा रही हूँ, मास्क नहीं निकालती, हाथ का मतलब 5-5 10-10 मिनट में सैनिटाइज कर रही हूँ। तो देखते हैं कब तक। जब बाहर जाना की मजबूरी होती है तो आपको जाना ही पड़ता है, पर ठीक है, कोई नहीं। अब मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज इधर का मौसम देखिए कितना फॉगी हो रखा है, हर जगह कल रात से ही बहुत फॉगी हो रखा है। बिल्कुल धुंध हो रखी है हर जगह से। देखिए सामने, देखिए बिल्कुल धुंध दिख रही है। तो मतलब इसका मतलब काफ़ी ठंड भी होगी बाहर। अभी मैं ये ड्राई फ्रूट्स ले जाके अपने हस्बैंड को दे दूंगी। ये आज उनका उपवास है, तो ये ड्राई फ्रूट्स उनको खाएंगे सुबह एज अ थोड़ा सा, मतलब नाश्ता बोल दो, ब्रेकफास्ट बोल दो, यही खाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट्स खाएंगे, चाय पियेंगे, मतलब चाय पियेंगे फिर फ्रूट्स खाएंगे, और फिर शाम को वो सैलेड या कुछ बना के उनको दूंगी तो वो खा लेंगे। एक टाइम वो अनाज खाते हैं। तो अभी ये लेके जाके मैं उनको दे देती हूँ। फिर चाय पक रही है, चाय पकने में करीबन अभी 15-20 मिनट और लगेगा। वो पक जाए उसके बाद उनको चाय भी दे देती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा। मैंने नविश्ना को ब्रेकफास्ट करा दिया। मेरा भी मैंने जस्ट, मुझे कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने चाय पी लिया। मेरे हस्बैंड को मैंने ड्राई फ्रूट्स दे दिए, तो आज का मतलब सुबह का तो हो गया। अब दोपहर में क्या बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो फ्रूट्स खाएंगे और मेरे लिए अकेले के लिए क्या बनाऊंगी देखती हूँ। कुछ मन किया तो बना लूँगी, वरना मेरे पास कुछ मूसली वगैरह पड़ा है वो खा लूँगी। अकेले के लिए कुछ बनाने का मन नहीं करता, इसलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के पूजा करती हूँ, फिर नविश्ना को भी नहला दूँगी। और देखते हैं, आज शाम को फिर फ़ोन के लिए जाना ज़रूरी है, तो कितने बजे निकलूँगी वो देखती हूँ। धूप निकली है तो शायद जल्दी निकल जाऊँ, तो थोड़ा धूप में ही वापस आ जाऊँ उजाले में। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ पूजा वूजा करके।
कट कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनका उपवास है, मैंने बताया आपको। तो इस फ्रूट सैलेड टाइप का होता है, इसमें मैं केला, एप्पल, ऑरेंज, कीवी और पेयर जो होता है वो कट करती हूँ, और ये इनको दे देती हूँ। तो ये शाम तक धीरे धीरे खाते हैं, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि उनको खाने का भी होश नहीं रहता। तो ये खाते खाते वो धीरे धीरे खाते रहेंगे, इसलिए मैं वहाँ पे ले जाके रख देती हूँ। और ये खाने के बाद वो शाम को पूजा करेंगे, जब वो मतलब फ्री पूजा करने के, वो शाम को फिर पूजा करके फिर वो कुछ अनाज खाएंगे, और दिन में फिर वो कुछ नहीं खाते, शाम को एक बार सिर्फ चाय पियेंगे। तो ये मैं उनको दे के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी का अपडेट ये है कि मेरा नहाना, सब पूजा आपने देखा, मैंने अपने हस्बैंड को फ्रूट्स भी दे दिए। अब फिलहाल के लिए ये हो रहा है कि मैं और नविश्ना यहाँ बैठे हुए हैं, और बड़ी प्यारी धूप आई है। अब देख सकते हैं धूप, ये देखिए, ओह कितना जोर से आ रही है धूप। धूप देखिए, ये धूप के मज़ा ले रहा है हम दोनों बैठ के। तो अभी धूप का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ नविश्ना भी है, देखिए, ये भी नहा चुकी है, फ्रेश हो गई है बिल्कुल, और अभी खाना खिलाने बैठी हूँ। इतने नखरे कर रही है खाना खिलाने में, देखिए उसको खाने के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। उसको दाल राइस का टेस्ट इतना पसंद नहीं आता है, तो उसके साथ या तो नमकीन दे दो, या तो फिर ककड़ी दे दो, या तो दही दे दो, तो ही वो दाल चावल खाती है। तो अभी मैं उसके लिए मूंग दाल लेके बैठी थी, ये जो आता है हल्दीराम का मूंग दाल, वो भी उसे अच्छा लगता है, तो वो लेके बैठी हूँ उसके लिए खाना खिलाने के लिए। और मेरा स्ट्रगल एज यूजुअल चल ही रहा है उसके साथ। देखिए अभी मैं खा लिया फाइनली उसने। ऐसे ही मेरा दिन भर कम से कम 5 से 6 घंटा है, तो इसके खाने पीने के पीछे भागना पड़ता है मुझे। करीबन 1 घंटा उसको खाना खिलाने के लिए जाता है, और मैं फिर अगर उसके हाथ में छोड़ दिया तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं उसे खुद ही खिलाऊं। और मोस्टली मैं उसको, जैसे कि अगर ब्रेड वगैरह कुछ देना रहा तो उसको हाथ में दे देती हूँ, बट दाल राइस वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसकी डे का जो मील होता है वो मैं अपने हाथ से खिलाना चाहती हूँ, जो कि वो उसके एटलीस्ट पेट में जाए, यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा उसके पेट में जाए। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको कंप्लीट खाना उसके मैं ही खिलाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ जो इम्पोर्टेंट मील है वो मैं उसको खिलाऊँ। तो अभी शुरुआत खाना ही खा रहे हैं। खिचड़ी बनाई है मैंने उसके लिए, ये है जुकनी की खिचड़ी आज। तो एक मिनट, ये जुकनी की खिचड़ी बनाई है मैंने उसके लिए। उसमें जुकनी है, मूंग दाल है, और तुर दाल है, और चावल है। बस यही आज उसका लंच इसी का करवा दूँगी। और फिर अभी शाम को देखती हूँ दही या कुछ उसको एक्स्ट्रा ऐसा कुछ दे दूँगी। अभी मुझे फ़ोन ठीक कराने निकलना है, तो फिर अभी मैं अपने हस्बैंड का ही वेट कर रही हूँ। अगर उनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उनकी हेल्प इसलिए भी ज़रूरत होती है कि मैं अगर बाहर कहीं शूट कर रही हूँ तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। वो अपनी अगर मीटिंग भी कर रहे हैं तो मीटिंग ख़त्म करके वो मेरे साथ बाहर जाते हैं और मेरी हेल्प करते हैं शूट वगैरह करने के लिए। तो फिर चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। बाय कर दो, बाय कर दो, हेलो। यही कवर की बात कर रही थी मैं जानबूझ के ये कवर करके रखती हूँ। ये मेरा सोफ़ा येलो कलर का है अंदर। वो नविश्ना बहुत कुछ गिरा चुकी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने कल ही वॉश किया था, ये चादर मैंने कल ही वॉश किया था। देखिए कुछ ना कुछ वो गिराती रहती है, तो सोफ़े की क्या ही हालत होगी तो आपको पता ही है। और साथ ही साथ वो वाइट चेयर दिख रही होगी अभी तो, बट वो वाइट कलर की चेयर है, बिल्कुल वाइट है वो। उसे स्वान चेयर कहते हैं। वो भी मैं कवर करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि उसका हाथ लगता रहता है और कहीं भी कुछ गंदा हो जाए, इससे अच्छा थोड़ा कवर रहे। तो इसीलिए मैं हमेशा इन दोनों चीज़ों को कवर करके रखती हूँ। हाँ, वो देखिए चेयर बता रही है। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। क्या दिखा रही हो? शेर दिखा रही हो? अच्छा ओके, चलिए फिर मैं इसको खाना खिला देती हूँ। क्या लगाना है? किसको लगाना है? लेकिन किसको? फिर से लेकिन किसको? नाम क्या है इनका? हाँ फिर से लेकिन किसको लगाना है बताओगे आप? पंबला।
थक गया? अभी हम घर से बाहर निकले हैं फ़ोन ठीक कराने के लिए और ये आसमान इतना सुंदर लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लूँ और आपको भी दिखा दूँ। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था और एकदम रेड और पिंक और येलो शेड में अजीब सा हो रखा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी मैं बाहर से आ चुकी हूँ। आपको ये बताना था कि मैं बाहर गई थी अपने फ़ोन के लिए। मैंने वहाँ पे शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगा के फिर फ़ोन पे हाथ नहीं लगाना था। तो मैंने ज़्यादा फ़ोन मतलब किसी के हाथ में दिया हुआ था तो वो बार बार यूज़ करना अच्छा नहीं है। मैंने आने के बाद सैनिटाइज़ किया अपने फ़ोन को, उसके बाद ही मैं जस्ट अभी वीडियो बना रही हूँ। और अभी ये है कि मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी मेरे आवाज़ में होपफुली ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे वीडियोस में। तो अभी मैं आई हूँ, अभी मैं नविश्ना को कुछ खिला देती हूँ और फिर आपको फिर से मिलती हूँ। अभी ये है कि खाना अभी बाहर से तो आ गए थक के और अभी थकान भी लग गई, काफ़ी चलना पड़ गया मुझे क्योंकि हमें जहाँ बुलाया था उसने वो काफ़ी दूर था। तो अभी मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो अभी कुछ बनाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मेरी आँखों में भी बहुत दर्द है। जैसे आपको बताया, आँख और सर का दर्द पता ही नहीं क्यों ही इतना ज़्यादा हो रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल हमारे पास जो फ्रोज़न पिज़्ज़ा का, मैंने उस दिन बताया था आपको, फ्रोज़न पिज़्ज़ा का बेस होता है और उसमें सिर्फ टॉपिंग हमें कट करके डालनी होती है, वो बना लूँगी फटाफट और थोड़ा फ्रोज़न फ्राइज़ बना लूँगी और वही खा लेंगे। वही नविश्ना फ्राइज़ खाती है, पिज़्ज़ा नहीं खाती है। अगर पिज़्ज़ा खाएगी थोड़ा बहुत तू सा खाती है। बाकी नविश्ना के लिए मैंने खिचड़ी बना ली थी, खिचड़ी बना के मैंने दोपहर को ही बनाई थी। तो वो अगर वो खाएगी, नहीं तो फिर दूध रोटी उसकी है, दूध रोटी खिला दूँगी। और एज़ यूजुअल मेरी आँख नहीं समझ में आ रही है। अभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट का भी दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो ऑन द स्पॉट आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता। आपको एटलीस्ट 2-4, कभी कभी तो जिस नविश्ना, एक एग्जांपल के तौर में आपको बताती हूँ, जब नविश्ना मेरे पेट में थी, जब मुझे डॉक्टर गायनिक की ज़रूरत थी, तब मैंने जब फ़ोन किया अपॉइंटमेंट के लिए तो मुझे ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा था। तो मैंने करीबन 30 से 40 डॉक्टरों को फ़ोन किया, तब जाके मुझे 2 वीक के बाद, 2 नहीं 3 वीक के बाद का अपॉइंटमेंट मिला था। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट का बहुत गंदा सीन है। तो अभी आँखों के लिए भी कॉल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा डॉक्टर कब अपॉइंटमेंट देते हैं। अगर ऑन द स्पॉट दे देते तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, अगर नहीं देते हैं तो मुझे वेट ही करना पड़ेगा और ये दर्द से झेलना पड़ेगा। आँखों का दर्द तो है ही, पर सर का दर्द और टॉर्चर कर रहा है मुझे। तो देखती हूँ कैसे कर सकते हैं। अभी वो बनाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये पिज़्ज़ा है जो मैंने बेक किया, इसे खाने ही जा रहे थे हम। मैंने दिखाया, हमने मतलब पिज़्ज़ा मैंने बना लिया था और पिज़्ज़ा खा भी लिया। आई नो पिज़्ज़ा इतना हेल्दी नहीं है, पर अभी आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही है। मेरी आंखें थोड़ी सूज भी गई हैं, तो मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। मन ही नहीं कर रहा था मेरा एक्चुअली करने का। और फिर उसके बाद अब खा पी लिया है, किचन साफ़ करना है। अभी जा रही हूँ, किचन साफ़ कर लूँगी। तो मैंने सोचा उसके पहले मैं आपसे बात कर लूँ और बात करके अपने व्लॉग को आज यहीं अंत करूँ। और इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। कोरोना की सिचुएशन से आप हमेशा सेफ रहे
और इसी के साथ अब मैं ये व्लॉग को भी अंत करती हूँ। अगर कल मेरी तबीयत ठीक रही तो ही मैं व्लॉग करूँगी, अगर तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। कल का दिन मैं थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दूँगी, देखते हैं कैसा होता है। और अगर तबीयत ठीक रही तो डेफिनेटली मैं ज़रूर व्लॉगिंग करूँगी। तो अब मैं इसी के साथ आपको अलविदा कहूँगी। गुड नाइट, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और लाइक भी कीजिए। और अगर पसंद आया आपको वीडियो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।